होता है, कोई कोई इसके प्रोटेक्ट होता है। और यही तक बहराइच में भी यही तक डीजे बज गए इसने गोली चला दी हमने। यहां भी अखिलेश यादव भी बेसर्मी भारत तक लेकर के तब भी आए थे कि वहां डीजे चल रहा था, इसलिए राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी। और आप ये विवेक श्रीवास्तव देखिए बेसर्मी भारत तक लेकर के आए कि वहां जय श्री राम के नारे लग गए थे, इसलिए पत्थर चलाने बहुत तत्परता से कार्रवाई की, संभल को संभाल लेने का काम किया है। और आप निश्चित रहिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून अलग से है कि जिन्होंने संपत्तियों का नुकसान किया है उनका घर दुकान मकान कुर्क किया जाएगा। आतंकी की फांसी रुकवाने के लिए चले जाते हो, विवेक श्रीवास्तव को माने जाते हैं कि आतंकी की फांसी रुकवाने के लिए खुदाई करिए, जामा मस्जिद के नीचे खुदाई करिए, लाल किले के नीचे खुदाई करिए, पुराने किले के नीचे खुदाई करिए, पूरे देश को खोद डालिए और मुसलमानों को बोलिए कि तुम्हारी कोई इमारत तुम्हारी है ही नहीं। पुलिस वाला उंगली पे लेकर के घूम रहा है, ये यूपी पुलिस का प्रोवोकेशन है। एक तरीके से सर्वे टीम नहीं गई, जिस गरिमा के साथ जाना चाहिए नहीं गई। फैक्ट ये है अमीश जी की एक हरियर मंदिर है और एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जिस पे कब्जा कर लिया गया। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जहां पे ऐसा कहना चाहता हूं जो जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं। और अगर मुझे कुछ होता है तो इन सब के जिम्मेदार अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, ओवैसी वहां के मेंबर। हाउ कैन यू बी सो रिस्पांसिबल? लड़ने नहीं आया हूं, अपनी बात कहने आया हूं। मैं अपनी रिसर्च और अपनी बात कोर्ट में रख रहा हूं। आपने ये गलत स्टेटमेंट दिया कैसे हो गया आपका? अरे भाई वो बात सवाल पूछे जवाब नहीं सुनना चाहता, बात लग रही है। ये समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने क्या किया? ये समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने क्या किया? सो दिखाइए सर। जवाब ही नहीं सुनना है तो क्यों बैठा है? जवाब ही नहीं देना। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की डिबेट होने जा रही है। आज की डिबेट हो रही है संभल के हिंसा पर कि ऐसा क्या हुआ संभल में जो इतने बड़े पैमाने पर वहां हिंसा हो गई और क्यों एक समुदाय विशेष ने पुलिस वालों के ऊपर पत्थरों से हमला कर दिया। क्या है इसके पीछे का कारण, पहले ये जान लेते हैं। यूपी के संभल में दंगे जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए हैं। ये सर्वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा था। रविवार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सर्वे का काम होना था, लेकिन इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया और इस पथराव के बीच 3 लोगों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि यह हिंसा उकसावे पर हुई है और उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की है। संभल केडीएम ने 24 घंटे के लिए संभल तहसील क्षेत्र में नेट सेवा को बंद करवा दिया है ताकि अफवाहों का बाजार गर्म न हो। मस्जिद को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन सहित 8 याचिकाकर्ताओं ने संभल कोर्ट में मामला दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुगलकालीन मस्जिद का स्थान मूल रूप से श्री हरिहर मंदिर का स्थान था, जिसे कथित तौर पर मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कर दिया था। इसी विषय को लेकर यह चर्चा न्यूज 18 इंडिया पर चल रही थी, जिसमें भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सपा प्रवक्ता हरे तोते और लेफ्ट नेता और हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने वाले विवेक श्रीवास्तव को डिबेट में ऐसा बजाया कि दोनों को अपनी नानी याद आ गई। ये दोनों संभल की घटना को लेकर यूपी सरकार और विष्णु शंकर जैन पर आरोप लगा रहे थे, पर जिन लोगों ने वहां पत्थरबाजी की उन पर एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं थे। जब इन दोनों से पूछा गया कि इतनी संख्या में वहां एक समुदाय विशेष के लोग कैसे जमा हो गए और इतने पत्थर और हथियार उनके पास कहां से आए, तो इन दोनों पाखंडियों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उल्टा पुलिस को लेकर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगे, क्योंकि यह एक समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं, इसलिए उनके मुंह में दही जम जाती है जब कभी इनको इस समुदाय को लेकर सवाल पूछ लिए जाते हैं। पर राकेश त्रिपाठी और विष्णु शंकर का बोलना था कि इस समुदाय विशेष को सपा के वहां के सांसद और विधायक ने उकसाने का काम किया था, क्योंकि सपा अभी जो यूपी में उपचुनाव हारी है यह उसका गुस्सा है जो सपा का इस रूप में निकलकर बाहर आ रहा है। तो देखते हैं कैसे बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और विष्णु शंकर जैन ने इन दोनों की तबीयत हरी की और डिबेट में इनको इतना जलील किया कि दोनों मुंह छुपाते भाग रहे थे। तो शुरू करते हैं डिबेट को। चालू करो बे। दंगाई है उनको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल हृदय परिवर्तन। ये बताइए वहां के सांसद तुर्क है ना? अभी वहां के सांसद तुर्क है अभी? हाँ बिल्कुल तुर्क है ना। और विधायक साहब आपके पठान है और जिन लड़कों की हत्या हुई है चारों की वो बेचारे भी पठान थे। बिल्कुल, ये बिल्कुल फैक्ट्स है। आपने हमेशा बिल्कुल फैक्ट्स की बात रखी और देश को फैक्ट्स जानने चाहिए। और अच्छा लगा कि कम से कम आनंद दुबे के भीतर लग रहा है कुछ बाला साहब ठाकरे के थोड़ी बहुत भाव अभी बचे हुए हैं, इसलिए आज वो टीका तिलक लगा कर आए और उन्होंने इस बात की डिमांड कम से कम की, क्योंकि अनुराग भदौरिया और विवेक श्रीवास्तव तो एक बार भी डिमांड भी नहीं कर सकते कि आपके टीवी टेलीविजन पर चल रहे दृश्यों में जो आप दिखा रहे हैं ना, ये जो पत्थरबाज हैं, जो अपराधी तत्व हैं, जो दंगाई तत्व हैं, इनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर रासुका तामील की जानी चाहिए। ये डिमांड विवेक श्रीवास्तव और ये अनुराग भदौरिया नहीं कर सकते, ये अखिलेश यादव नहीं कर सकते, राहुल गांधी नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि पुलिस का दोष है और इसीलिए मैं आनंद दुबे से मुंबई से बैठे हैं। मैं इसलिए करने के लिए जैसे अरे सुन लीजिए, अरे पहली बात सुन लीजिए, जैसे रात का नारा प्रोहिबिटेड होता है, पहली बात सुन लीजिए, अल्लाह अकबर के नारे लगातार उधर से नारे तकबीर लगातार लगाए जाते हैं और कोई नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे से प्रोहिबिटेड नहीं होता है, कोई नहीं इससे प्रोहिबिटेड होता है। और ये तर्क तो बहराइच में भी यही तर्क है कि डीजे बज गए, इसने गोली चला दी, हमने यहां भी नारा लगा दिया, इसने पत्थर बरसा दिया करने के लिए। अखिलेश यादव भी बेसर्मी भारत तर्क लेकर के तब भी आए थे कि वहां डीजे चल रहा था, इसलिए राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी। और अब ये विवेक श्रीवास्तव देखिए बेसर्मी भारत तर्क लेकर के आए कि वहां जय श्री राम के नारे लग गए थे, इसलिए पत्थर चला दिए। अरे ये पत्थर चलाओगे, कानून हाथ में ले लोगे, आगजनी करोगे, सीसीटीवी तोड़ोगे, पुलिस की बंदूक छीन लोगे, तमंचे से गोली चलाओगे, हत्या कर दोगे, तुर्क
कह रहा है इसमें पठान के विवाद का निपटारा कर लोगे और उसके बाद अब उनके बचाव में खड़े होकर पुलिस दोषी है, डीएम को कार्रवाई कर दो, एसपी पर कार्रवाई कर दो। डीएम और एसपी अगर वहां पर तत्परता से कार्रवाई न करते तो पूरा संभल जलता, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात खराब होते। लेकिन पुलिस ने बहुत तत्परता से कार्रवाई की, संभल को संभाल लेने का काम किया है। और आप निश्चित रहिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून अलग से है कि जिन्होंने संपत्तियों का नुकसान किया है उनका घर दुकान मकान कुर्क किया जाएगा। You made your point, Mr. Tripathi. You made your point. Okay, विवेक श्रीवास्तव, विवेक पत्थरबाजों पर नहीं बोल पा रहे, विष्णु जैन जैसा सुन लीजिए, देते क्या आपको जमीन पड़ चुका है क्या? नहीं अब आपको जमीन पड़ चुका है क्या? पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे, एक शब्द नहीं बोल पा रहे, पत्थरबाजी। राकेश जी एक सेकंड, विवेक की बारी, विवेक 30 सेकंड, मेरा टाइम है, 20 सेकंड मेरे को बोल दीजिए, 20 सेकंड लूंगा, ठीक है। इतने केसेस को छोड़ करके इमरजेंसी के अंदर कोर्ट कहता है जाइए साहब सर्वे अभी करिए, और 2 घंटे के अंदर सर्वे का ऑर्डर हो जाता है। कुछ लोग मस्जिद में कह रहे हैं साहब हमें तो नोटिस ही नहीं मिला, और रात में कोर्ट खुलवा करके आतंकी की फांसी रुकवाने के लिए चले जाते हो। विवेक श्रीवास्तव को माता माने लगते हैं कि आतंकी की फांसी रुकवाने के लिए रात में विवेक को 20 सेकंड दीजिए। देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर ये सरकार जो केंद्र में बैठी है, ये चाहती है कि इस देश की सभी मस्जिदों के नीचे हम ढूंढे कि शिवलिंग है या नहीं है। अब आप ताजमहल के नीचे भी खुदाई करिए, जामा मस्जिद के नीचे खुदाई करिए, लाल किले के नीचे खुदाई करिए, पुराने किले के नीचे खुदाई करिए, पूरे देश को खोद डालिए और मुसलमानों को बोलिए कि तुम्हारी कोई इमारत तुम्हारी है ही नहीं। उसके बाद विष्णु जैन भंगड़ा करते हुए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए, नाचते हुए जाएंगे। और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि सब चुप बैठे, कुछ ना हो। 2 दिन पहले वोटिंग में पुलिस वाला रिवॉल्वर उंगली पे लेकर के घूम रहा है। ये यूपी पुलिस का प्रोवोकेशन है एक तरीके से। प्रॉपर तरीके से सर्वे टीम नहीं गई, जिस गरिमा के साथ जाना चाहिए नहीं गई, और ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सुन लीजिए, कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी अभी आपने आखिरी के 10 सेकंड में पुलिस को गरिमा के साथ जाए ना। पुलिस की गरिमा क्या होती है? नहीं, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए, एक सेकंड, ये गरिमा पे बात कर लेता हूं। पुलिस की गरिमा क्या होती है? पुलिस की गरिमा क्या होती है कि वो पत्थर खाए? पुलिस की गरिमा क्या होती है कि वो सामने देख रही है सीसीटीवी फुटेज तोड़ रहे हैं, गुंडे बदमाश वहां पे दंगाई, उनको बख्शे क्या? और आप ये नहीं कह रहे कि वहां पर इतनी भीड़ कैसे आ गई 700-800 लोगों की? वो पत्थर कहां से आ गए? और दोनों पक्षों की सहमति थी, कब जाना है? पुलिस की गरिमा। अनुराग गुदड़िया, देखिए कमाल की बात है, यही घटना अगर समाजवादी पार्टी सरकार में होती, पता क्या होता अमीश जी? सब चिल्ला रहे होते, एक तरफ अखिलेश यादव जी की फोटो लगा दी जाती, एक तरफ नेताजी की फोटो ऊपर लगा दी जाती, बोलते इस्तीफा दीजिए, अखिलेश यादव जी का इस्तीफा होना चाहिए, मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर में हो रही है। लेकिन यहां तो उल्टा विपक्ष से पूछा जा रहा है कि विपक्ष कटघरे में है। ये तो पहली बार नैरेटिव देखने को मिला कि सत्ता पे कोई सवाल नहीं है, पठानों की लड़ाई है, सत्ता पे कोई सवाल नहीं है। मैंने कमाल है अमीश जी, धन्यवाद सभी को धन्यवाद। कमाल है, सत्ता पक्ष से सवाल ही नहीं है, ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो अखिलेश यादव जी से इस्तीफा मांगा जाता था अगर किसी प्रकार का कोई दंगा होता था कहीं भी, और आज अगर दंगा हो जाता है तो विपक्ष के ऊपर हमला किया जाता है। ये अन्याय नहीं तो क्या है? हम यहाँ पे क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है? हम कह रहे हैं बार बार वो दंगाई कहां से आ गए, कौन थे वो, क्यों नहीं आपने पकड़ा, क्यों नहीं कार्रवाई की? आप कह रहे ये सवाल नहीं सुनते। ये आपके विधायक वहां पर पठान है और सांसद तुर्क है, ये तुर्क और ये उनके वर्चस्व की भी लड़ाई है, ये तुर्कों और पठानों की लड़ाई है, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये भी एक एंगल है। कहा नहीं, कौन कह रहा है? एंगल कुछ नहीं, एंगल सिर्फ इतना ही है कि पुलिस प्रशासन फेलियर हुआ है, सरकार फेल है, जिसपे कोई बोलने को तैयार नहीं है। अच्छा, आपका सांसद तो तुर्क है ना वहां पर? एक सेकंड अनुराग, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो एसपी लीडर है, वो तुर्क है ना? नहीं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं डाइवर्ट नहीं करता, वो तुर्क है ना? इशू को डाइवर्ट कर रहे हो, सवाल है। ओके राकेश त्रिपाठी वांट्स टू मेक अ पॉइंट। ओके, मैं हिंदू पक्ष के वकील के पास आता हूं, विष्णु शंकर जैन। एक नई थ्योरी आई है, ये तुर्की और पठानों की लड़ाई है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। और विवेक श्रीवास्तव कह रहे थे विष्णु शंकर जैन जैसे लोग पूरे देश में खुदाई करना चाहते हैं और फिर डांस करना चाहते हैं उस खुदाई पर। देखिए, मुझे लगता है कि विवेक जी जो हैं वो र्यूमर और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। मैं अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहा हूं। आज जो विवेक जी सवाल पूछ रहे हैं, क्या उनका प्रश्न कोर्ट से है? जब कोर्ट किसी मामले में नोटिस जारी करती है और कोर्ट किसी मामले को एंटरटेन करती है, तो आप चाहते हैं रिसर्च को, और अगर कोई तर्क और फैक्ट है उसको मोबोक्रेसी में और इस तरह की धमकी देके उसको खत्म कर दिया जाए। फैक्ट ये है अमीश जी की एक हरियर मंदिर है और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जिसपे कब्जा कर लिया गया है। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जहां पे एएसआई कब्जे में नहीं है? वो क्या ऐसे कारण बने कि एएसआई के लोगों को पलायन करना पड़ गया वहां से? इसके बारे में बात करें ना। एएसआई वो कह रहे हैं कि कब्जा कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ अब से कुछ देर पहले इमरान मसूद थे। इमरान मसूद ने बोला कि वहां पर आपके साथ कुछ लोग आ रहे थे जिन्होंने नारेबाजी करी। क्या नारे लगे थे? बात बताना चाहता हूं कि जब सुबह 7:30 बजे वहां पे मैं कमीशन की कार्रवाई में गया, मेरे साथ डीएम, एसपी, सीओ,
एसडीएम, मस्जिद पक्ष के वकील जफर अली, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के वकील, हम सारे लोग कोतवाली पुलिस स्टेशन से कॉर्डन ऑफ होके गए थे और वो वीडियो भी अभी जारी होगा। और डीएम साहब ने, एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये जाने का वीडियो नहीं था, लौटने का वीडियो था। अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने, ओवैसी जी ने, वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यासिन ने, जो मस्जिद कमेटी के वकील है ज्ञानव्यापी के, इन सब लोगों ने कितना बड़ा झूठ बोला है। जो मेरे लौटने का वीडियो था उसको जाने का वीडियो बता के पूरे देश में भ्रम फैला दिया गया कि विष्णु शंकर जैन जय श्री राम के नारे लगाते हुए गए, जिसकी वजह से दंगा हो गया। वहां पे 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगते रहे, पुलिस के ऊपर अटैक होता रहा, कितने पुलिस पर्सनल घायल हुए, मीडिया पर्सनल घायल हुए, आगजनी की गई, टीयर गैसेस, आंसू गैस किए गए। उसके बीच में हम लोग ऊपर वहां पे अपने कमीशन का काम कर रहे थे। और जब वहां से मैं लौटा, चारों तरफ से ऐसे हालात के बीच में एक ऐसी गली थी जो सेफ पैसेज माना जा रहा था, वहां से मुझे एसएचओ कोतवाली ने निकाला, तो वहां पे मुझे लोगों ने देख के भावुक होकर जय श्री राम के नारे लगाए। वो आपको कमीने लग गए और झूठ कर दिया गया पूरे देश में कि इसकी वजह से दंगा हो गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश जी, अगर आपको कोई बात बोलनी, आपको मेरे पे अटैक करना, आप करो, पर कम से कम फैक्ट तो सही रखो। झूठ बोल के आप फैक्ट रख रहे हो, इससे बड़ी डिसऑनेस्टी, इससे बड़ा हेट्रेड, इससे बड़ा क्या करना चाह रहे हो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, और अगर मुझे कुछ होता है तो इन सब के जिम्मेदार अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, ओवैसी, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे। आपको धमकियां मिल रही है, ये बड़ा बड़ी बात आप कह रहे हैं। आपको विष्णु शंकर जैन को धमकी आ रही है। अनुराग गुदरिया, अगर विष्णु शंकर जैन को कुछ होता है तो अखिलेश यादव और समूची समाजवादी पार्टी जिम्मेदार होगी, बताइए, उनकी जान को खतरा है। कह रहे धमकी आ रही है तो पुलिस को लिखिए, कंप्लेन कीजिए पुलिस को, पुलिस का वो तो लिख देंगे, उनको बात क्यों लिखिए, हम नहीं चाहिए हमको, तो आप नेम क्यों लिखे सर? आपने क्यों झूठ फैलाया? समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने झूठ क्यों फैलाया? अरे भाई, समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल का ट्वीट दिखा रहा हूं अमीश जी, आपने ये अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए, आपने झूठ क्यों फैलाया? लौटने के वीडियो को जाने का वीडियो बता दिया, क्यों करा? आप इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? किसी की जान को खतरे में क्यों डाला? नुपुर शर्मा के हालात भी देखे आपने क्या हुए। मैं बोल लूं, और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं डरने और धमकने वाला नहीं हूं। आपको जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ता रहूंगा। मैं बोलूं, नहीं आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने मेरे साथ जो खिलवाड़ किया है, ये देश देख रहा है। बोल नहीं सकते, मैं आप क्या कर रहे हो सर? हाउ कैन यू बी सो इररिस्पांसिबल? लड़ने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात कहने आया हूं। मैं अपनी रिसर्च और अपनी बात कोर्ट में रख रहा हूं। आपने ये गलत स्टेटमेंट्स दिए कैसे? क्या कर रही है समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल? झूठ बोलती है। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एमपी क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। जवाब है नहीं आपके पास। अब हो गया? नहीं हो गया, नहीं उनकी जान को खतरा, आपको लग रहा हो गया हो तो उनकी जान को खतरा है। अरे तो मैं सवाल पूछे, जवाब नहीं सुनना चाहते? जान दीजिए, क्या करें आप? हो गया आपका। अरे भाई, वो बार बार सवाल पूछे, जवाब नहीं सुनना चाहता, अब इश्यू बनाना चाहते हैं। धमकी आ रही है, समाजवादी की बात लग रही है। ये समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने क्या किया? ये समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने क्या किया? इसको दिखाइए सर। अरे जवाब ही नहीं सुनना है तो फिर क्यों बैठा है उनके सामने? जवाब भी नहीं देना है, विष्णु शंकर, मुझे आपसे बात ही नहीं। तो आपने डिबेट देख ही ली होगी। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।